কথা বলিস না, নাহলে শুট আউট করবো তোমার। কে বলছে? আমার যে ওই যে কি না আমাদের অফিসার এএসআই আক্রমল হক, এরকমই কিছু নাম আছে। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है पब्लिक को प्रोटेक्ट करना, पब्लिक को प्रोटेक्शन देना, पब्लिक की सुविधा के लिए उनके साथ खड़े रहना। ठीक है, अगर आपको पुलिस का मतलब ही पता नहीं है तो आपने पुलिस नौकरी ज्वाइन किया ही क्यों? क्यों किया पुलिस का नौकरी ज्वाइन? अगर आपको पुलिस का मतलब पता ही नहीं है तो पुलिस ज्वाइन किया ही क्यों? इस तरह तंग करने के लिए गुंडागर्दी कहते हैं इसको। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो बर्बाद हो जाएंगे। जो आने वाले पीढ़ी है, जो आने वाले जेनरेशन है, खत्म हो जाएगा। अगर इस जेनरेशन में ऐसा हो रहा है तो आने वाले जेनरेशन में क्या होगा? एक बार सोच कर देख लो आप लोग। सो हेलो गाइस, नमस्ते और जय हिंद सभी को। आज की डेट में हमारे वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है हमारी आदिवासी भाई बहनों के साथ। ठीक है, आजकल सरकारी पावर जिसके हाथ पर भी है वही विलेन बने जा रहे हैं यार। ऐसा क्या चीज कर जाते हैं लोग जो कि हमारे सरकारी कर्मचारी, ठीक है, पुलिस हमारी घर पर घुसकर हमें मारते हैं, ठीक है, तोड़फोड़ करते हैं, वो भी दिन में नहीं रात में, किसी भी तरह का वारंट नहीं, कुछ भी कंप्लेंट नहीं है। फिर भी आज हमारी खास कर आदिवासियों के घर पर क्यों टारगेट किए जाते हैं, क्यों टारगेट लेते हैं लोग, समझ में नहीं आता। ठीक है, कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो लोग, ठीक है, हम गरीबों को परेशानी करते हैं। ठीक है भाई, परेशानी करना ही है तो सबको एक साथ करो ना, सबको एक साथ परेशान करो ना। एक को परेशान करोगे दूसरों को छोड़ दोगे क्यों? ये हम गरीबों के साथ क्यों होता है, ये समझ में नहीं आता। ठीक है, देखो, अगर सरकार को वाइन शॉप बंद करना है, हम भी चाहता है, वाइन शॉप बंद करने से बहुत अच्छा होता है, हम भी चाहते हैं। लेकिन भाई आप लोग बड़े बड़े वाइन शॉप को बंद नहीं करते हैं, किसी के घर पर घुसकर आप मारते हो, ये कौन सी बात हुई भाई? ये तो कोई बात नहीं होता। ठीक है ना, देखो मैं यहाँ पर कुछ क्लिप्स लगा दे रहा हूँ, आप लोग देखना, उसके बाद डिसाइड करना है कि पुलिस ने क्या किया है, पुलिस ने जो किया वो सही किया या गलत किया, ये आप डिसाइड कर लो। ठीक है, उसके बाद आप लोग कहना कि हाँ मैंने गलत कहा है या मैंने गलत बोला है। ठीक है? পুলিশ চাকিয়ে এরকম 60 বছর মেয়েকে এরকম ছিল ওকে এরকম মারপিট করতেছে এরকম উল্টা সরাও দেখি আঙুলটা সরাও হাসবেন্ড भी नहीं है उसका सब কেউ নাই পুলিশ কইছে একটা ডিপার্টমেন্ট কইছে দেখো ভিডিও কিসে মারা है 60 साल का ঘটনা ঘটছে দেখি আমাদের গ্রামে দিয়ে যে হাড়িয়া বিক্রি করতেছে ওদেরকে দিয়ে কিছু এভিডেন্স নাই, কিছু রিপোর্ট নাই, কিছু ওখানে দিয়ে কিছু রিপোর্ট দিল না, দেখি হাড়িয়া বিক্রি করতেছে টাকা থেকে বন্ধ করে দিল। আচানক ঘুষে ও 60 साल के औरत ছিল ওকে মাইরেট মারতেছে ফুলা ঝুলকে আমাদের এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট। আচ্ছা অফিস হসপিটালে কে নিয়ে আসে? কেউ আসছে না, আমরা নিয়ে আসছি, তারপরে এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট নিজে চলে আসছে, ওদেরকে মাইরে ড্রামা করতেছে মারবে ঘটনাটা কোন গ্রামে ওর মারবে ওরে একটা। सो गाइस, जो गलत है सो गलत है, गलत को कभी सही नहीं किया जाता है। ठीक है ना, एक पंचायत, ठीक है, एक आदिवासी पंचायत के घर पर घुसकर उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। ठीक है, उसे डाउट किया जाता है कि उसके घर पर दारू है। अरे भाई साहब, अगर दारू है तो अब चेक करो और घर से निकल के चले आओ ना, क्या जरूरत है उसको मारधर करने की, गले पकड़ने की? আমি বললাম সাহেব তাহলে আমি মাল আনতে আমার বাড়িতে দেখেন কোথায় আমার বাড়িতে মাল আছে, আপনি চেক করেন। আর গালের উপরে এমন মানে চোরের মানে গালের উপরে এত মানে চোরের উপরে চোর এত মানে মারছে, মানে 25-30 বার, এত গোলা ধরছে এখানে, গোলার মধ্যে দেখেন, তারপর আমার নাখুন ভেঙে দিয়েছে পায়ের মধ্যে, এদিকে পরে মানে যখন আমাকে আবার শুট আউট করবে, আমাকে বলছে বেশি কথা বলিস না, নাহলে শুট আউট করবো তোমার। কে বলছে? আমার যে ওই যে কি না আমাদের অফিসার এএসআই আক্রমল হক, এরকমই কিছু নাম আছে। বলে আমি আবার বললাম যে আমার দাদা প্রকাশ দা আছে, প্রকাশ দা আমি কিন্তু ফোন করবো, আমার প্রকাশ দাকে আমি ফোন করবো, কিন্তু বলে কোন প্রকাশ দাকে ফোন করা আছে করে নাও, এরকম কথা বলছে। তারা কি মদ্যপান করেছিল? মনে হয় করছিল, যে ব্যবহার করলো আমরা তো বুঝতে পারি নাই কি পুলিশ নাকি গুন্ডা, আমার তো মনে হলো পুলিশ নাকি গুন্ডা, আমরা তো বুঝতে পারি নাই। এমন রাত্রেবেলা 2:30টার সময় এসে নিয়ে পুলিশ বাড়িতে দরজা ভাঙিয়ে নিয়ে, তো এটা পুলিশ করে না, মনে তো হলো আমাদেরকে মানে গুন্ডা টেররিস্ট মনে হলো, তোরা টেররিস্ট আমাদের। তোমার নামে কোনো ওয়ারেন্ট ফারেন্ট ছিল? আমার নামে কোনো ওয়ারেন্ট নাই, আমি কোনো রকমের একটা আমার কোনো বাজে কাজ নাই, আমি 10-33 সাল, আমার ওয়াইফ আমার পঞ্চায়েত মেম্বার, আমি ওনার হাজবেন্ড, আমরা পঞ্চায়েত, আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের আমরা ভালো কাজ করি, আমি একজন নিজে গ্রামে, আমার মানে গ্রামে আমরা নিজে একটা ভালো কাজ করি। তো বিনা ওয়ারেন্ট ছাড়া কি করে ঘরের ভিতরে ঢুকতে পারে পুলিশ? এটাই তো আমার কোশ্চেন পুলিশের উপরে, যে আমার উপরে বিনা ওয়ারেন্টে কি করে আমার বাড়িতে এমন রাত্রেবেলা আইসিনি, আমার উপরে এত মানে এতটুকু আমার তো আমার বাবার উপরে মার উপরে, ওনার সঙ্গে কি কোনো লেডিস পুলিশ ছিল না, আমার মার উপরে হাত তুলছে। এই যে জেন্টস পুলিশ কি হাত তুলতে পারে একটা লেডিসের উপরে? কটা রাত্রে ঘটনাটা? এটা 2:30 থেকে 3টা অবধি। एक बात बताओ, अगर आप किसी के घर पर जाओगे, ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर किसी के भी घर पर जाता है तो क्या लेकर जाते हैं? या तो किसी भी प्रकार का एक कंप्लेंट पेपर लेके जाएंगे कि भाई साहब आपके नाम से ये कंप्लेंट हुआ है, आपको जाना पड़ेगा हमारे साथ थाने पे।
या अगर किसी ने बोला होगा कि भाई उसने दारू लेकर आया है गाड़ी भरकर, तो पहले सबसे पहले आप उसके घर को चेक करो है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो सही है, नहीं है तो अब निकल के आ जाओ कि बोल दो कि भाई सॉरी हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिला है। ऐसा होता है रूल्स, ठीक है। अगर आप रूल्स के हिसाब से चलोगे ना तो आपको कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप खुद ही एक सरकारी कर्मचारी होकर अगर सरकारी नियम को आप तोड़ दोगे, ठीक है, अगर आप खुद ही उल्लंघन करोगे तो हम तो पब्लिक है, तो हम क्या करेंगे बताओ। वहां पर शूट करने की भाई साहब धमकियां भी दिया गया, ठीक है, शूट करने का धमकी भी दिया गया उस इंसान को। अब बताओ अगर ऐसा सरकार रहा, ऐसा पुलिस रहा तो क्या ही होगा हमारे वेस्ट बंगाल में या हमारे इंडिया में। बताओ कौन सी देश की पुलिस घर पर घुसकर मारते हैं पब्लिक को, बताओ कौन सी देश की पुलिस इस तरह से घर पर घुसकर पब्लिक को मारते हैं। एक प्रूफ आप दिखा दो बस, उसके बाद खत्म, ठीक है ना। तो ये होता है पुलिस, ठीक है। अगर आप नियम से चलोगे ना तो आपको एक भी कोई भी इंसान उंगली नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप कहोगे मैं गया था, चेकिंग किया, नहीं मिला, मैं चला आया, मैं किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है उसके घर पर नहीं किया, अब ये बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, आप घर पर घुसकर मारोगे क्यों बताओ। एक घर पर नहीं 2 घर पर ऐसा हो चुका है और पुलिस भाई साहब माफी मांगते हैं। भाई ऐसा अगर होता है ना तो हम भी थाने पर जाकर किसी भी पुलिस को मार देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम भी कहेंगे भाई साहब गलती हो गई, सॉरी। 4 अक्षर की अगर शब्द बोलकर सब कुछ मिट जाता तो आज दुनिया में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता, ठीक है। दुनिया का छोड़ो, हमारा इंडिया में इस तरह का लड़ाई झगड़ा मारपीट कभी नहीं होता। लेकिन इस बात को नहीं समझते हैं लोग। दादागिरी भाई, हर जगह पर दादागिरी चल रहा है, दादागिरी हो रहा है। क्यों दादागिरी क्यों करना? अगर दादागिरी करना है ना तो अपने घर पर करो, ठीक है, किसी घर पर जाकर नहीं करना है दादागिरी। दादागिरी करना है तो अपने घर पर करो। और ये मत समझना कि आदिवासी है, अनपढ़ गंवार है, भाई आदिवासी नहीं होता है। जय जोहार है ये लोग, जय जोहार, ठीक है ना, बिरसा मुंडा, ये मत समझना। लेकिन ये मत समझना कि मैं आप लोगों को धमकियां दे रहा हूं इन सब शब्दों को बोलकर। मैं बस जानकारी दे रहा हूं, जिनको जानकारी नहीं है, नए ऑफिसर आए होंगे शायद, तो इसीलिए आप मेरे अगर अब तक ये वीडियो पहुंचा है तो आप खुद इंक्वायरी कर लेना, ठीक है ना, आप खुद इंक्वायरी कर लेना, क्योंकि ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ठीक है, ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये हमारे ही अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, ये बात। तो इस बात को समझ लो और ये इतना समझ जाओ कि किसी की भी घर पर जाने से पहले आपको उसकी नाम की किसी भी तरह का कंप्लेंट होना चाहिए, तब जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हो, नहीं तो कभी नहीं, ठीक है ना। किसी भी तरह का अगर कोई भी कंप्लेन या कोई भी वारंट नहीं है तो आप 2 बजे 2:30 बजे रात को घुसकर उसके घर को तोड़ने की आपको कोई भी अधिकार नहीं है, किसी की भी अधिकार नहीं है, किसी की भी घर पर जाकर आपको तंग करने की, ठीक है ना। चाहे मैं भी हूँ चाहे कोई भी हो, किसी का भी कोई भी अधिकार नहीं है किसी के भी घर पर जाकर इस तरह की परेशानी करने की, ठीक है ना। जाना है तो सुबह जाओ, दिन में जाओ, ठीक है। अब इसका फैसला सरकार क्या करेगा पता नहीं, सरकार क्या फैसला लेंगे ये पता नहीं। ऑफिसर्स इस तरह की गलतियां और दोबारा ना कर सके, क्योंकि ये एक फैमिली की बात नहीं, ये पूरे हमारे आदिवासी समाज के बारे में है, हमारे ट्राइबल के बारे में ये सब है, ठीक है ना। अगर आपको वाइन शॉप बंद करना है तो सबसे पहले बड़ा वाइन शॉप जो है आप उसको बंद करो। हमारा सामुकतला में कितना वाइन शॉप है पता है? 2 वाइन शॉप है, सिर्फ सामुकतला मार्केट में 2 वाइन शॉप है, लखनाथपुर में है, डांगी में है। अब कहाँ का आप वाइन शॉप बंद करोगे? आदिवासी का एक नियम है, कल्चर है, वो लोग हड़िया बेचते हैं, ठीक है, जो कि घर पर बनाया हुआ हड़िया होता है। वो लोगों को हर प्रोग्राम में, हर पार्टी में उनको अपना देसी हड़िया उनको चाहिए, ठीक है ना, देसी दारू उनको चाहिए। ये उनका कल्चर है, अभी से नहीं, पुरखों के टाइम से है, ठीक है। और ये लोग बाहर की माल नहीं पीते हैं, वाइन शॉप की दारू नहीं पीते हैं, ये लोग घर का ही बनाया दारू पीता है, इतना समझ लो, ठीक है ना। और अगर आपको किसी के भी घर पर रेड मारना है तो सबसे पहले अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप पहले पंचायत से कांटेक्ट कर लो, पंचायत से कांटेक्ट कर लो, उसके बाद पंचायत को लेकर उसके घर पर जाओ ताकि किसी भी तरह का परेशानियां ना हो। अगर आप बिना पंचायत को लेकर, बिना वहाँ के लोकल लोगों को लेकर जाओगे ना तो इस तरह की परेशानियां होती ही रहेगा, ठीक है। तो इस बात को समझ लो। और मेरा बात यही कहना था कि आप किसी की भी घर पर जाकर इस तरह की गलतियां मत करना। ये तो दादागिरी हो गया भाई, ये तो गुंडागर्दी हो गया। गुंडागर्दी करना है ना तो मैदान में उतरो अकेले, वो भी सरकार की पावर से नहीं, खुद की पावर से निकलो। अगर गुंडागर्दी करना है तो उसके बाद देख लेना कि अपना नतीजा क्या होता है, ठीक है ना। अगर गुंडागर्दी करना है तो अकेले निकलो, गुंडागर्दी करो, अपने दम पे करो, सरकार के दम पे नहीं। भाई सरकार के दम पे तो हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं गुंडागर्दी सरकार के दम पे, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत है। जो गलत है वो गलत है, ठीक है ना। और किसी और को पता नहीं गलत देखा जाता है या नहीं, लेकिन मेरे से देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं यह वीडियो में कर रहा हूँ ताकि दोबारा किसी और के साथ इस तरह की, अब कोर्ट क्या फैसला लेगा ये कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन आइंदा से इस तरह की गलतियाँ मत करना,
ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा गलती है और जो गलती करते हैं उसको गलती का सजा जरूर मिलता है, उसका फैसला भी जरूर होता है, ठीक है ना। लेकिन इस गलती का क्या सजा होगा ये पता नहीं।